हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। बट आज इस चार्ट का भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं उसे कि निफ्टी फाइनल सपोर्ट अब कहाँ पर ले सकता है। तो आज फिर किस बारे में बात करने वाले हैं? आज बात करने थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि वॉर में क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल ने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, आज ट्यूसडे, आज हॉलीडे है, एंड कल मंडे जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें अच्छी खासी गिरावट थी मार्केट में। अराउंड अराउंड 500 पॉइंट्स, लेस देन 500 थी। बट वो इसलिए थी क्योंकि क्रूड काफ़ी ऊपर चला गया था, 100 क्रॉस कर चुका है जो क्रूड है। एंड ब्रेंट क्रूड तो अराउंड 112 और 115 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो अब क्वेश्चन है कि नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? तो अभी जो न्यूज़ आ रही है फिलहाल वो ये आ रही है कि यूएन में किसी जो वहाँ पे एक सबसे बड़ी एनजीओ, मल्टीपल एनजीओस का कोई चेयरमैन है या क्या है, इसको मैंने इतना डीपली नहीं देखा कि कौन है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज, बट ये है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया ये बोलकर कि बिकॉज उनको कहीं से मतलब इंटेलिजेंस मिला है या फिर उन्होंने ऐसी बातें सुनी है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब इसी चीज़ को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जनरली ये जब ऐसे ऐसे न्यूज़ आपके सामने आने लगती हैं तो क्या होता है कि एक तो पैनिक फैलने लगता है, डर आने लगता है। इस डर में लोग अपने पोर्टफोलियो से, इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर आपको बिल्कुल सोचने वाली ये चीज़ है कि अगर आप समझ लीजिए, अगर सच में क्या अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर अगर प्लान कर रहा होगा, अगर सच में अमेरिका न्यूक्लियर वॉर प्लान कर रहा होगा, तो ये कभी भी आपके सामने आएगा ही नहीं। ये आपके सामने तब आएगा जब ये सब हो चुका होगा, आपको एग्जिट का भी मौका नहीं मिलेगा तब। अगर आपका आज पोर्टफोलियो 10% रेड है तो वो आपको डायरेक्ट 40 to 50% रेड दिखेगा अगर ऐसा हो, अगर न्यूक्लियर अटैक होना होगा तो। और एक और बात वो आ रही है कि अमेरिका जो आर्मी है ग्राउंड पर सोल्जर्स उतार सकता है। तो इसको डिकोड करने का तरीका ये है कि आप खुद देखिए कि पहले अभी तक क्या हो रहा है। जितना अमेरिका ने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से ईरान इस वॉर को फाइट कर पा रहा है। उनका ऑलरेडी नुकसान हो रहा है अभी तो, जब दूर दूर से बात हो रही है। ईरान के पास मिलिट्री है, लेकिन किसी को नहीं लगा था कि वो इतना मिसाइल्स के मामले में एडवांस होगा कि वो अमेरिका को इसी अकॉर्डिंग टक्कर दे पाएगा। वो 5-5, 6-6 देशों पे इकट्ठा मिसाइल से वॉर कर पाएगा। सॉरी, एक कॉल आ गया था बीच में। हम बात कर रहे थे कि ग्राउंड इन्वेजन करेगा कि नहीं अमेरिका। ग्राउंड इन्वेजन, देखिए जो अमेरिका का कल्चर है उसमें यह है कि एक बार के लिए अगर अमेरिका, देखो जंग, देखो कोई ये वाला वॉर भी अमेरिका हारेगा तो नहीं, बट ये है कि जो वो करना चाहता था उसके टारगेट्स अचीव नहीं हुए एट द एंड। तो इस पर जो है वहाँ पे जो पब्लिक है वो एक बार के लिए इसको माफ कर देगी, भूल जाएगी। बट अगर ग्राउंड इन्वेजन में 100 सोल्जर भी अमेरिका के मारे गए ना, तो पब्लिक वहाँ पर माफ नहीं करती। ठीक है, तो और इसी के चलते आपने देखा होगा, नॉट नॉट इन अमेरिका, इवन यूरोप में भी नो किंग प्रोटेस्ट आपने सुने होंगे। तो इसके चलते भी डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो ऐसा कुछ ना करे। ठीक है, और अमेरिका, मेनली अमेरिका से तो है ही है, खैर यूरोप के अगर हम ना भी देखें, अमेरिका में भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेके कि बेकार की वॉर लड़ी गई है। तो इसको, और मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इसको इतने प्रेशर के चलते और ज़्यादा, इससे ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो अब इसका यही हो सकता है कि ऐसे ही न्यूक्लियर वॉर वगैरह से डरा डरू के कुछ ना कुछ करके ईरान को ज़बरदस्ती टेबल पर बिठाने की एक ये जो है ट्राई चल रही है। तो ऐसे ही हम लोग डिकोड करते हैं कि आगे कौन सी सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ सिचुएशन आती है। अदरवाइज टेक्निकल चार्ट्स आपको पूरे डिकोड करके दिखाए जाते हैं, स्टॉक्स बताए जाते हैं। तो ऐसे, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।